हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों। आज हम आपकी हिंदी में वसंत का चैप्टर 14 लोकगीत इसे रीड करेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर 14 है लोकगीत। ठीक है, ये एक निबंध है बच्चों। क्या है? निबंध। और इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, लेखक कौन है इसके? भगवत शरण उपाध्याय। ये लोकगीत एक निबंध है। ठीक है, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत क्या होता है? अलग होता है। और लोकगीत जो होता है वो लोकल लोगों के लिए, जैसे कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ के लोगों का गीत होता है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ के लोगों का ये गीत होते हैं बस। और मान लीजिए कि राजस्थान में रहता है तो राजस्थान वालों को ये नहीं है कि हरियाणा के लोकगीत जो है वो राजस्थान वाले भी गाएंगे। नहीं, राजस्थान के अपने लोकगीत है, हरियाणा वालों के अपने लोकगीत होते हैं। ठीक है, एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। हे का मतलब होता है नीचा, मतलब कि इनको जैसे कि वो बहुत अच्छे माने जाते थे, इनको अच्छा नहीं माना जाता था। अभी हाल ही तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराव मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध नहीं सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। क्या नाम पड़ गया उनका? पहाड़ी। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिले में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। कौन कौन से लोकगीत हैं बंगाल के? बाउल और भतियाली। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के गीत हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान्य देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और उनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं।
पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। ये अधिकतर बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। किससे माना जाता है? चंदेल राजाओं के जो राजकवि थे जगनिक, उनसे माना जाता है। ठीक है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का विस्तार है जिन्हें नट रस्सियों पर खेलते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकप्रिय ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले हैं। भारत में जो है वो स्त्रियों के अलग गीत होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं, और जो पुरुष होते हैं उनके अलग होते हैं। और बाकी संसार में क्या होता है, उन सबके मिले जुले होते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुषों के गीत अलग अलग नहीं होते। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के विवाह के मटकोड़ जोनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर बानी सेरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। यानी नारी जब गाती अकेले में नहीं गाती, आप देखो वो हमेशा एक दल में, एक समूह में गाती हैं। उनके कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। कौन सा है गुजरात का? गरबा। आप लोग अगर वो देखते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें दया बहन जो डांस करती है वो कौन सा करती है? गरबा। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है। वो उनका गुजरात वालों का लोकगीत है। ठीक है, जिसे विशेष विधि से फेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्या गाने प्रतीक हैं। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर हमने रीड किया। आपको ये चैप्टर फिर से रीड करना है और जो आपको अंडरलाइन करनी है, जो मेन लाइंस इसमें आती हैं, कहाँ पे कौन सा नाच प्रसिद्ध है, कौन सा लोकगीत है, कहाँ पे कौन सा लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, ये सब आपको अंडरलाइन करना है और लर्न रखना है सब। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।